दर्शकों, हर जगह जो क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बंगाल की घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पूरा देश ये सवाल उठा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं? देखिए हमारी रिपोर्ट। अपराध एक जैसा ही है, राज्य अलग है। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कहां इंसाफ मिलता है और कहां इंतजार करना पड़ता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जब उनके राज्य में रेप जैसी घिनौनी वारदात होती है तो बिना देर किए सीधे अपराधियों का इलाज करते हैं। अयोध्या से लेकर मैनपुरी तक जब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाता। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जब उनके राज्य में इस तरह की वारदात होती है तो वो अपराधियों पर एक्शन की बजाय खुद ही प्रदर्शन में लग जाती है। वो भी तब जब वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी अपराधियों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें कवर करने की कोशिश करती हैं। कोलकाता रेप कांड में इतने दिन बाद भी इंसाफ होना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी राज है, जहां बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर योगी का जीरो टॉलरेंस वाले कानून से ममता दीदी सीखेंगी? कब कोलकाता की अभया को इंसाफ मिलेगा? एक महिला होने के नाते क्या ममता बनर्जी को एक बेटी का दर्द नहीं दिखा? देश भर में अभया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उन्हें शायद ये सब दिखता नहीं। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और हमने आपको ये दिखाया कि इंसाफ कहां मिल रहा है, कहां नहीं। अब आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से एक तस्वीर सामने आई है, वो दिखा देते हैं जल्दी से, जहां एक 13 साल की मासूम की बेरहमी से पिटाई हो रही है। देखिए जरा आप। और कोई और नहीं मार रहा, उसकी चाची है ये। मासूम बार बार अपनी चाची से रहम की भीख मांगती है, लेकिन उसकी चाची पर तो खून सवार हो गया था। मासूम के सीने पर चढ़ जाती है। देखिए जरा आप। हाथों से लात घूसे सब कुछ बरसाए जा रहे हैं, एक के बाद एक हमला करती है। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है दर्शकों। देखिए जरा आप। मारपीट का ये वीडियो जब पीड़िता के नानी के पास पहुंचा, नाना नानी के पास पहुंचा, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब इंसाफ की गुहार लगाई गई है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से क्रूरता क्यों की जा रही है? सोचिए जरा। और हमारी अगली खबर भी आई जो मध्य प्रदेश से ही आई, जहां एक स्कूल में पाकिस्तानी साजिश की जा रही है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, किस तरह से एक स्कूल में जहां आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर इस तरह की साजिश, तो सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देश का नमक खाने वाले गद्दार आपके ही देश में रह रहे हैं। कभी वो सड़कों पर रहते हैं, कभी घरों की छत पर रहते हैं, अपना पाकिस्तानी प्रेम दिखाते थे, लेकिन देश में रहकर देश की खुशहाली की दुआ वो बिल्कुल नहीं मांगते। दर्शकों, अब ये पाकिस्तान प्रेम स्कूल तक पहुंच गया है। वो स्कूल जहां हमारे देश के भविष्य को धार दी जा रही है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, इस काबिल बनाया जा रहा है कि भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। लेकिन इस यूथ को रोकने की नापाक साजिश हो रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मौजूद एक स्कूल में नफरती पाक के लिए प्रेम दिख रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह कि इसके लिए हथियार बनाया गया है मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। वो बच्चे जो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिनको आप जैसे ढालेंगे वो ढल जाएंगे। इन बच्चों में पाकिस्तान के प्रति प्रेम का नफरती इंजेक्शन लगाने की साजिश हो रही है, जिसका खुलासा आज हमने कर दिया है। और इसका पूरा हमने एक्सरे तैयार किया है दर्शकों, कि कैसे बच्चों के साथ मिलकर यह साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, जिन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था। पूरा देश 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। लेकिन उस दिन एक स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा था जो देश के भविष्य से सरासर खिलवाड़ है, जो देश के लिए आने वाले वक्त में किसी जहर की तरह साबित हो सकता था। स्कूल में कहने को तो देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन जो मंचन स्टेज से बच्चों के जरिए करवाया जा रहा था वो कई सवाल खड़े करता है। बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन एक बच्चे के हाथ में पाकिस्तान का झंडा थमा दिया गया। पाकिस्तान के झंडे को आजाद भारत में फहराया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ा तो स्कूल प्रबंधन ने अपनी सफाई दी और कहा कि इस कार्यक्रम में विभाजन की कहानी का मंचन किया जा रहा था। लेकिन एबीवीपी स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग पर अड़ा रहा। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और जब कलेक्टर ज्ञापन लेने आए तब कार्यकर्ताओं ने उनके सामने भी जमकर नारेबाजी की। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्यकर्ता काफी देर तक सड़क पर जाकर भी बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सोचिए दर्शकों कि किस तरह से यह साजिश की जा रही, इसका खुलासा हो गया, गनीमत ये रही। लेकिन आप सोचिए, स्कूल में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, इसी पर विवाद खड़ा हो रहा है। दर्शकों, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी को लेकर पूरा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि कार्रवाई की क्या की जा रही है। बच्चों के हाथों में जो पाकिस्तान का झंडा थमाया गया, इस पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर जो कार्यक्रम शेयर किया गया, उस पर भी सवाल उठाए। स्कूल पर देश प्रेम की भावना पर आघात करने का आरोप लगा। इसके बाद क्या हुआ? स्कूल को विदेशी फंड मिलने की आशंका जताई जा रही है और एबीवीपी की तरफ से चाइल्ड लाइन में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। यह भी सुन लीजिए कार्रवाई क्या हुई। बाल कल्याण समिति ने डीईओ को नोटिस जारी कर दिया है और स्कूल की मान्यता रद्द करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और अब मैं आपको सुनवाता हूं इस पूरे मामले में एडीएम ने क्या एक्शन लिया है, अभी तक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने ज्ञापन देने की मांग की थी। चूंकि कलेक्टर महोदय आए भी थे, उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे, इसके बाद साफ चले गए थे। उसके बाद इन्होंने चक्का जाम किया। उसके बाद जो भी सहमति बनी उसका मैं ज्ञापन लेने गया था रोड पे। अब चूंकि ज्ञापन में ये चीज़ है कि उनके खिलाफ जो भी हो विधि संगत न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। और दर्शकों, अब ये जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि उस सड़क पर नहीं जाना है। ये सड़क हादसे वाली सड़क है। यह क्या हो रहा है यहां पर? हमने आज एक एक चीज दर्शकों जानने और समझने की कोशिश की है। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसी सड़क जहां पर दिन ब दिन कभी भी हादसे हो सकते हैं, हर समय हादसे हो सकते हैं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? एक ऐसी सड़क जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां हमेशा जान का खतरा बना हुआ है, जहां आपको हर वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, समय कोई भी हो, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि उस सड़क पर मौत दबे पांव किसी भी शक्ल में आ सकती है। ये देख लीजिए आप, कोई है नहीं वहां पर, लेकिन हादसे हो रहे हैं। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज मैं दिखा रहा हूं, ये सिर्फ एक फुटेज नहीं है, बल्कि इसी फुटेज में एक राज छिपा हुआ है, जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके बाद वो राज बताऊंगा जिसकी मैं बात कर रहा था। जो वीडियो आप देख रहे हैं, और ये वीडियो एक के बाद एक हादसे का है। पहले आप देखिए कैसे यहां पर हादसे हो रहे हैं। पहले एक हादसा यहां होता है, थोड़ी देर बाद तस्वीर बदल जाती है, लेकिन हादसा फिर होता है। फिर एक शख्स दूर से आता है, वो गिर जाता है। देख लीजिए आप गौर कर रहे हैं, जहां ये सारे हादसे हो रहे हैं वो जगह एक ही है, अलग जगह नहीं है, एक ही जगह हादसे हो रहे हैं।
शायद आपने नहीं किया होगा, इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं हादसे। पहला हादसा जहां होता है, उसके बाद जितने भी हादसे हुए वो ठीक उसी जगह पर हुए जहां पहला हादसा हुआ था। ये सामने धर्मराज शादी कार्ड का बोर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए आप, बोर्ड भी लगा हुआ है, और उसके ऊपर का ये सीसीटीवी है जहां से तस्वीर कैद हुई, और सारे हादसे हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, साल कोई भी हो, ये एक ही सीसीटीवी और इतने सारे हादसे। अब मैं आपको सारे हादसे दिखा रहा हूं, 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, कोई भी दिन हो, यहां हादसे होते हैं। हादसे वाली जगह नहीं बदलती है। कभी कोई बकरी गाड़ियों के सामने आ जाती है, कभी कोई कुत्ता आ जाता है, कभी भैंस आ जाती है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। सड़क को अब भूतिया सड़क कहा जा रहा है दर्शकों, और सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की थ्योरी भी बता रहे हैं। कोई इसे अंधविश्वास से जोड़ रहा है, तो कोई इसे दूसरी दुनिया का रहस्य तक बता रहा है। लेकिन आप सोचिए कि एक ही जगह जहां पर इतने हादसे हो रहे हैं, इसलिए यह चौंकाती है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, और जबलपुर से यूरिन कांड सामने आया दर्शकों। संस्कार धानी में सारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन बदमाशों को खौफ नहीं है। कैसे वो बदमाशी कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीधी का यूरिन कांड तो आपको याद होगा ही। बदमाश ने एक युवक पर यूरिन कर उसकी पिटाई की थी। अब ठीक वैसा ही मामला मध्य प्रदेश की संस्कार थानी जबलपुर से सामने आया। संस्कार थानी में संस्कारों की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई, उसकी ये तस्वीर गवाही देती है। जहां बदमाशों ने एक युवक को पहले जमकर पीटा, उसके बाद उस पर यूरिन कर दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स को 4-5 बदमाश लात घूसों से पीट रहे हैं, बाल पकड़कर खींच रहे हैं। इतने से भी जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो उस पर यूरिन कर दिया। 19/8/24 को ये टिफ़िन सेंटर चलाते हैं, और टिफ़िन के इनके कस्टमर का पैसा लेने के लिए निखिल के यहाँ गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय लवी भाटरा और ग्रीन भाटरा तो पहले से इनको जानते हैं, इनसे कुछ पैसों की मांग करी। जब पैसे इन्होंने नहीं दिए तो इनके साथ में उन्होंने मारपीट की है, दोनों ने मिलकर। मारपीट करने के बाद जो है इनके द्वारा जो है इसके ऊपर पेशाब की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित टिफिन सेंटर चलाता है। उसी टिफिन के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आरोपियों ने पीड़ित के साथ इतनी गंदी हरकत की। फिलहाल एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस मामले के बाद एक बार फिर सीधी कांड की याद दिला दी गई। अब इंतजार है तो उस वक्त का जब सीधी कांड के आरोपी की तरह जबलपुर के आरोपियों पर भी कड़ा एक्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, और बदायूं से एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, जहां हाईवे पर एक युवती की पिटाई की जा रही है। देख लीजिए आप, वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स युवती को बाल पकड़कर पीट रहा है, बीच सड़क पर मुक्के मार रहा है। युवती आरोपी से उसे छोड़ देने के लिए मिन्नतें करती है, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। आसपास मौजूद लोग उसे रोकते भी हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। मारपीट का ये वीडियो गुजर रहे पास में किसी शख्स ने बना लिया। पुलिस ने अब इस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कुछ और तस्वीरें आज आई हैं। जबलपुर से आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, बदमाशों के हौसले वहां कितने बुलंद हैं, इन तस्वीरों में देख लीजिए। हाथों में लोहे की रॉड, लाठी डंडे, इन बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए ये कैमरे में कैद हुए हैं। बताया जा रहा है कि अवैध वसूली और कब्जे की शिकायत को लेकर बदमाश इतने आग बबूला हो गए कि शिकायत करने वाले परिवार को निशाना बना लिया।